हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के बारे में। लगातार कैसे निकाला मैंने 2 बार एसएससी जीडी। पहले अटेम्प्ट में पहली बार अगर बात करें, पहले अटेम्प्ट में पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी जीडी 2021 पास किया। इसमें जो आपका जो टोटल रहता था वो कितना 100 वाला टोटल रहता था, तो इसमें 70+ मार्क्स थे। ठीक है। और सेकेंड अटेम्प्ट दिया 2022 में, जो एसएससी जीडी 2022 का था, 23 में पेपर हुआ है, तो ये भी इस बार क्वालिफाई कर लिया है। मात्र 15 दिनों में कैसे निकाला मैंने एसएससी जीडी। ठीक है, जाने सटीक रणनीति मेरे साथ। आखिर क्या है इसका राज, क्यों हर बार निकल जाता है मेरा पेपर। चलिए इसकी बात बता देते हैं। पहले आपको कुछ इसके फैक्ट बता देते हैं, जैसे आपको दिखाना है कि कब कौन सा नंबर आया था। एसएससी जीडी 2021 में मेरा ये था सीरियल नंबर 52,014 नंबर पर था। मेरा जो नंबर था 386 12 917, ये हम मेरा अनुक्रमांक था, रोल नंबर था। और ये हमारा 6 नंबर पर कैटेगरी को दर्शा रहा था, और इसमें मेरा नाम था अंकित सिंह राजपूत। ठीक है, ये तो था एसएससी जीडी 2021, जिसका फिजिकल है वो कहाँ आया था ये देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ बर्थ 10/6/1996 है, और जो रोल नंबर था वो ये यहाँ पर है। ठीक है, ये एसएससी का फिजिकल के लिए जीडी का। और एड्रेस कहाँ पर गया था ये देखो, 27/5/2022, 27 तारीख 5वां महीना था, और 2022 में ये होना था। ठीक है, हुआ था। और कहाँ पर सेंटर गया था, ग्रुप सेंटर बिजनौर लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर मेरा फिजिकल गया था। ठीक है, इसके बाद मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया। दूसरा अटेम्प्ट देख लीजिए। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक चीज़ बताना था आपको। यहाँ पे सीरियल क्रमांक कितना था मेरा, 52,014। ठीक है, और यहाँ पर अगले वाले में मेरा सीरियल क्रमांक कितने पर आया, देखो यहाँ पर लिख रहा है 70,521। यहाँ पर रोल नंबर वही है 380 23 547। अब मैच कर लीजिएगा। और कैटेगरी भी हमारी वही है, अंकित सिंह राजपूत, ये भी आपका नाम मिल गया। चलिए इसका बता देते हैं। इसका जो फिजिकल है वो कहाँ आया, अभी देखो यहाँ पर आया था अंकित सिंह राजपूत, आपको दिख गया। ये आपका रोल नंबर हो गया इसके फिजिकल के लिए। ठीक है, और ये हो गया रोल नंबर। आपका पीटी कब होना था, 1/5/2023, 1 तारीख को होना था, 5वें महीना को होना था, और 2023, यानी कि ये 2022 वाला है। देखो यहाँ पर भी लिखा है एग्जामिनेशन 2022, ये एसएससी जीडी का है, याद रखेंगे। और मेरी डेट ऑफ बर्थ ये रही 10/6/1996। रिपोर्टिंग टाइम है 4:30 बजे। और आईटीबीपी रायबरेली, ये आपका इस बार का हमारा एड्रेस रहा जहाँ पर फिजिकल होना था। तो कैसे निकल जाता है मेरा हर बार ये टेस्ट, तो आपको बता दें कुछ रणनीति क्या है। जैसे आपको अपना सब्जेक्ट देखना है। आपके सब्जेक्ट में क्या आता है, हिंदी आती है। हिंदी के बाद जैसे मैथ आता है, रीजनिंग आती है। ठीक है, और जीके जीएस करंट अफेयर आती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे इसके 20 क्वेश्चन थे, सभी के 20-20 क्वेश्चन थे, 40 मार्क्स के थे। ठीक है, याद रखेंगे इस बार स्कोर अच्छा बना था। जैसे हम बात करें हिंदी में, हिंदी पहले से ही मैंने कवर कर रखी है, चाहे यूपी पुलिस की हो, चाहे एसएससी जीडी की बर्ड पावर वाली हो। तो इसमें अप्रोक्स 80+ आ जाते हैं, कभी कभार 80 से कम आ जाते हैं, कभी ज़्यादा। तो इस बार फाइनल में मेरे 80 क्वेश्चन सही गए हैं। जैसे मैथ की बात करें तो मैथ मेरा पहले से ही कंप्लीट है। ठीक है, 2 साल से पढ़ रहे हैं। हिंदी इंग्लिश रीजनिंग सारी चीज़ें ये कंप्लीट हैं, तो ना तो मुझे इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें से 19-20 आते रहते हैं, तो 19 इसके भी सही गए थे, गलत इसका भी नहीं किया एक भी। रीजनिंग में 19 क्वेश्चन हुए थे, 20 क्वेश्चन किए थे, लेकिन एक जो है वो मिरर इमेज वाला गलत कर दिया, हो गया था जल्दबाजी में। तो 20 में से 19 इसके सही थे। और जीके करंट अफेयर के कम से कम हाफ नंबर में सही कर लेता हूँ। कैसे, देखो इसमें 10 नंबर सही हैं, 10 क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, ये मेरे सही क्वेश्चन थे इतने सारे, जिस वजह से मेरा नाम लिस्ट में आ गया। अब आपको बता दें ये नंबर कैसे आते हैं। जैसे अगर बात करें हम सबसे पहले अपने नंबर की, तो हिंदी पहले से ही मैंने एक कंप्लीट कर रखी है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर मैथ, मैथ मेरा फेवरेट रहा है, इसको पढ़ता नहीं हूँ मैं कभी।
और रीजनिंग भी मेरी फेवरेट है। तो इन तीनों में लगभग 99 मार्क्स आ जाते हैं परसेंट में, यानी कि अगर 20 का होगा तो 19 के आसपास आ जाते हैं, और 100 का होगा तो लगभग 98-99 ऐसे एवरेज में लगा रहे हैं कि 99% मार्क्स आ जाते हैं। देखो 3 सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब रहा जीके का, तो जीके और करंट अफेयर, तो जीके में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बेसिक थोड़ा बहुत कर लेते हैं। जैसे पता है आपको यहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन बनता ही है, तो पॉलिटी का क्वेश्चन कर लिया, बाकी 1-2 ऐसे ही पढ़ लिए जीके। और करंट अफेयर को मजबूत बनाया। करंट अफेयर के लास्ट 15 दिन बचते हैं जब एग्ज़ाम के, उसके 15 दिन पहले लगभग 20 टॉपिक 20 से 25 टॉपिक भी हो सकते हैं, लगभग 20 से टॉपिक 2 से 3 दिन लग जाते हैं इसे लिखने में और पढ़ने में। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च कर लेते हैं और जो हमें टॉपिक के चाहिए वो हम उसके नोट्स बना लेते हैं। 20 से 30 टॉपिक, अब 20 से 30 टॉपिक बना लेते हैं 2-3 दिन में, फिर उनको बस उन्हीं को पढ़ते हैं बार बार जब तक एग्ज़ाम हो ना जाए बस। जिससे मेरे जीके में वैसे 4 से 5 बन जाते थे, और 4-5 क्वेश्चन वो करंट अफेयर के बन जाते हैं, जिससे मेरे 10 क्वेश्चन इसमें सही हो जाते हैं। तो ये था मेरा प्लान। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, क्योंकि हर बार जो सिलेबस है वही आना है, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो। पिछला वाला भी सिलेबस अब से वाले जो एग्ज़ाम था उससे सेम था, तो आपको बदलने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बार बार क्यों आप बैच लेते रहते हैं। तो याद रखना, पूरा सिलेबस एक बार पूरे टाइप वाइज क्वेश्चन कवर कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो स्कोर कार्ड है वो आपको आगे मिल जाएगा इस बार का।